बिया प्लीज तुम रोना तो बंद करो, मेरा दिल खराब हो रहा है तुम्हें इस तरह देख के। क्या हुआ कि अगर रूबी के ससुराल में तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ तो? मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अम्मी और रूबी को लगता है कि रूबी का रिश्ता मेरी वजह से टूटा। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वो तो अपना लंगड़ा बेटा तुम पे थोप रही थी। इसीलिए तो मैंने इनकार किया, इसी चक्कर में उन्होंने रूबी का रिश्ता भी मना कर दिया। इसमें मेरी गलती है क्या? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आंटी को समझाऊंगी। नहीं नहीं, अम्मी को कुछ नहीं बताना। वो क्या है ना, वो कहेंगी कि मैंने सारी घर की बातें तुम्हें बता दी। मेरा ना एक काम कर दोगी? हाँ बोलो। तुम जिस दफ्तर में नौकरी करती हो ना, मेरी नौकरी वहां लगवा दोगी? मैं ना जिंदगी भर तुम्हारी एहसान बन रहूंगी, वादा। बिया मैं कोशिश करूंगी, हाँ, लेकिन अभी तो मुझे भाई को लेके हॉस्पिटल जाना है ना। तुम ना बात करके मुझे जरूर बताना, बल्कि मेरी ना सिफारिश करना, ताकि मैं इस ठन्नू वाली जिंदगी से निकल के ना कुछ अच्छा वक्त गुजार लूं। बिया वो जो मेरे बॉस है ना, वो नजर के बहुत खराब आदमी है। तुम यकीन करो, मैं मजबूरी में वहां जॉब कर रही हूँ। भाई की तबीयत अगर ठीक होती और वो घर का खर्चा सही से चला सकते तो मैं वहां कभी जॉब नहीं करती। तुम भी तो बच बचा के नौकरी कर रही हो ना, मैं भी कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैं जानती हूँ एक औरत अगर ना चाहे ना, तो बुरे से बुरा आदमी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ तुम ठीक कह रही हो। देखिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी तो बहुत कम। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचा देना, बाकी मेरी किस्मत। देखो मुझे कसम से इस जॉब की बहुत जरूरत है, अगर मुझे जॉब नहीं मिली ना, मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज खुदकुशी मत करना। भैया खबरदार, जो तुमने आइंदा ऐसी बात की। देखो हर चीज का हल ये नहीं होता। मैं बात करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ पक्का, प्रॉमिस। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। नो प्रॉब्लम, चाय पी। सारा बिया ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? मेरा मतलब ये कि आंटी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा घर से निकलते हुए इस हुलिये में? उनकी कौन सुनता है, अगर कुछ कह देंगी तो घर छोड़ के होटल शिफ्ट हो जाऊंगी। वैसे भी जब मैं घर से बाहर निकलती थी अबाया पहन के निकलती थी, उन्होंने मुझे इस हुलिये में देखा ही नहीं। खैर, पूछोगी नहीं इंटरव्यू कैसा हुआ? ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मुबारकबाद नहीं दोगी? हाँ कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी हुई है मुझे। देखूं तो तुम्हारी सीट कहाँ पे अपॉइंट? मेरी सीट यहाँ है, बॉस के ऑफिस के बिल्कुल पास। सेक्रेटरी टू बॉस, बॉस टू सेक्रेटरी। कि नहीं, ये तो मिस शाजिया की सीट। फाइर कर दिया ना, और मुझे अपॉइंट किया है। शी वाज टू ओल्ड। देखो बिया, मैंने तुम्हें बताया था ना, बॉस नजर के खराब आदमी है, बहुत खराब। उनके इतने नजदीक रहना ठीक नहीं होगा। इस जॉब को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कोई दूसरी जगह। मुझे जिस जगह पहुंचना था मैं पहुंच गई। तुम अपने अंदाजे से बॉस को संभालो, मैं अपने स्टाइल से बॉस को संभालूंगी, क्योंकि मैं बच्ची तो नहीं ना। टेक केयर, सी यू।
भाई की किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरा भाई मेरे लिए मेहनत कर करके अंदर ही अंदर खत्म हो गया है। बिया, ये क्या पहना हुआ है तुमने? इस हुलिये में ऑफिस जाओगी तुम? कपड़े पहन के जा रही हूँ, कौन सा कोई तंबू ओढ़ के जा रही हूँ। मैं नोट कर रही हूँ, जब से तुम दफ्तर जाने लगी हो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए हैं। सारा भी तो उसी दफ्तर में काम करती है ना, कभी ऐसे हुलिये में उसे जाते तो मैंने नहीं देखा। ओह, तो ये सारी आग सारा मैडम की लगाई हुई है। मैं 2 महीने से जॉब कर रही हूँ, तब तो कोई एतराज नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। अब अचानक? देखो उसे बीच में मत लाओ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम हमेशा कमरे से अबाई से निकलती हो, इसलिए मुझे पता नहीं चला। लेकिन तुम वहां जाकर अबाया उतार के इस हुलिये में दफ्तर में बैठती हो। आपको पता तो चलना ही था, क्योंकि आपकी एजेंट जो जॉब करती है उसी ऑफिस में। ये कपड़े चेंज करोगी तो फिर दफ्तर जाओगी तुम, वरना नहीं जाओगी। जाओ कपड़े चेंज करो। मुझे पता था एक ना एक दिन ये बहस इस घर में जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी, आप सुकून से रहिएगा, मैं आपकी चिक-चिक से बच जाऊंगी। घर से बाहर कदम निकाला ना, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। चेंज करो ये कपड़े। तो ये सब कुछ सारा बेगम का किया धरा है। सारा की बच्ची को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। जब वादे पूरे नहीं कर सकते थे तो जॉब देने से पहले सुहाने ख्वाब क्यों दिखाए? आपके इस हसीन चेहरे पे गुस्सा इतना प्यारा लगता है कि मेरा दिल करता है मुझसे मिले। मेरा मजाक का मूड नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी मैडम कार को पिक करने चली गई और सब उसे ऑफिस में ऐसे ट्रीट करते जैसे वो बॉस हो। आपके होते हुए कोई और बॉस हो ही नहीं सकता। यहाँ भी जाना है, ये चाबी ले और चली जा। Guess what? मैम, आपका शोफर हाजिर है। कहाँ जाना है बताइए? पहले शॉपिंग और फिर लंच। जो आपका होगा। लेट्स गो। ओके, 2 मिनट। बिया, ये सब क्या हरकतें? तुम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। तुम यहाँ पे मेरे रेफरेंस पे आई हो। अच्छा, हाँ, ठीक कह रही हूँ मैं।
मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अपने काम पे ध्यान दो बजाय मैंने देखा है तुम्हें सनादे के साथ। तो जेलस हो रही हो हाँ? कि तुम्हारे बजाय वो मुझे अपने साथ ले गए, तुम्हें जाना चाहिए था। देखो वो मेरे बॉस है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, उनकी बात मानना मेरी मजबूरी है। और तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो और अपने काम से काम रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। टेबल क्लियर कर दें। तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। मैं उसको अभी खड़े खड़े ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। नाम लेने से क्या होता है? नजरें तो ऑफिस वालों की यही कह रही हैं। किस किस का मुंह बंद करवाऊंगी? सब मुझे आपके साथ जोड़ रहे हैं। तो जुड़ जाओ मेरे साथ, क्या? कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बताओ मंजूर? सच कह रहे हैं? मंजूर है। जब तक आपके भाई की सर्जरी नहीं हो जाती उनका बचना नामुमकिन है। आप जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सुना तुमने क्या? दिया और सर के बीच में कुछ चक्कर है। सिर्फ चक्कर नहीं है, दोनों ने शादी कर लिया पिछले हफ्ते। तुम्हें कैसे बताया? यार 100% कंफर्म है, सर के करीबी दोस्त ने कंफर्म किया है। अच्छा जी। या अल्लाह रहम करना इस लड़की पर। हेलो, क्या? मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये वाला देखो। आई थिंक Sir, I'm really sorry to disturb you, but it's an emergency. मेरा भाई है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मुझे पैसे चाहिए, ऑफिस लोन। कितना लोगे? 10 लाख। 10 लाख या 10,000? सर मैं दिन रात मेहनत करूंगी, एक रुपया अपनी सैलरी से कटवा दूंगी। चंद हजार की तो तनख्वाह है तुम्हारी, और अगर हमने तुम्हें लोन दिया और तुम भाग गई तो हम क्या करेंगे? बिया ठीक कह रही है, इतना लोन नहीं दे सकता मैं। इतना? हम लोन बिल्कुल नहीं दे सकते। नादिर से कह दो हमारी कंपनी वैसे कितने नुकसान में जा रही है। अब लोन के नाम पे हम रकम बांटते रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। सर मेरे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज हेल्प मी। मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो जी आमिर साहब। जी मीटिंग फिक्स कर दें। क्या हो गया है तुम्हें बिया? मैंने तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझा हमेशा, और मत भूलो कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है। क्या? अपनी छोटी सोच अपने पास रखो। मैंने जो भी मकाम हासिल किया है ना, अपनी मेहनत से किया है, ये देखो। और मैं मज़ीद बहुत तरक्की हासिल करूंगी। और अब तुम जा सकती हो। वक्त बदल भी सकता है।
वक्त का पहिया जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना, उतनी तेजी से नीचे भी आता है। और जब तुम्हारी बुलंदी का चक्कर नीचे आएगा ना, तब पीछे मुड़ के जरूर देख, तुम्हारे हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ बाकी नहीं होगा, सिर्फ जिल्लत और रुसवाई होगी। मेरी बात याद रखना। भाई 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 उठे, हमें डॉक्टर के पास जाना है ना। मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन मैं आपका इलाज करवा दूंगी। भाई 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 चले, प्लीज उठे, हमें डॉक्टर के पास जाना है। भाई उठे, आंटी भाई से कहना उठे, भाई उठे ना प्लीज, मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। बेटा वो इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं भाई, मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। भाई प्लीज उठे, प्लीज उठे ना भाई, मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते भाई, प्लीज भाई उठे भाई प्लीज। तुमने आज ऑफिस आने की जहमत क्यों की? तुम्हें तो फायर कर दिया गया। फायर? किसने? बॉस ने, और किसने? जाते हुए अकाउंट से ड्यूज क्लियर कर लेना, बैठना नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो बुढ़ा वापस आकर केस कर देगा और सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे लगा था वही अमेरिका में मर कब जाएगा वो। तुम फिक्र ना करो, एक तगड़ा लॉयर हायर करो, तुम ये केस जरूर जीत जाओगे। क्या बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? उस बुड्ढे का वो बेटा भी उसके साथ है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास, सारे पेपर्स हैं। हमारा केस जीतना इम्पॉसिबल है। अब सब कुछ निकल गया हमारे हाथ से। कौन है? बेटा मैं हूँ अजरा खाला। खाला? एक बच्ची, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा भरी जवानी में चला गया। हम इस कस्बे में रहेंगे? अब यही है सर छुपाने का। सब कुछ छिन गया जो छीना था। सब्र करो, शुक्र करो और नौकरी ढूंढो तुम। वैसे एक इंटर पास को कौन नौकरी देगी? नहीं लेकिन मिल जाएगी। फैक्ट्री में मजदूरी की तो वही कर ले, क्योंकि कमाओगी तो खाओगी। बहुत ऐश करा लिया तुमने। उधर क्या है सामने? हटो।
यूनुस के जाने की खबर मिली, लेकिन उस वक्त मेरा ऑपरेशन था, जाकर भी नहीं आ सकी। और फैसल भी मेरे पास हॉस्पिटल में था। उसके बाद डॉक्टर ने सफर का मना किया था, इसलिए आने में देर हो गई बेटा। शुरू में मैं बहुत अकेली हो गई थी, फिर जॉब भी छूट गई। हम सारे अच्छे थे, आहिस्ता आहिस्ता मैं संभल गई खाला। आप जानती हैं, बहुत अच्छी जगह जॉब मिली है मुझे। और तुम्हें पता है बेटा, फैसल की ट्रांसफर भी इधर ही हो गई है। यूनुस ने अपनी जिंदगी में मुझे फोन करके तुम्हारे और फैसल के रिश्ते की बात की थी। मैंने भी हाँ कर दी थी, लेकिन यूनुस की जिंदगी ने उसे मोहलत ही दी थी। खैर, अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ बेटा, तुम्हें फैसल पसंद है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? भाई ने फैसला किया था। भाई मेरे लिए अब्बू की जगह पे थे, और वो मेरे लिए कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। अगर भाई को ये रिश्ता मंजूर था तो मुझे भी मंजूर। जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो। बस बेटा, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म, खुशियां ही खुशियां है। बस मेरा बच्चा, बस। नादिर, उठो। सारा दिन सिगरेट पीते रहते हो, नशे में रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करना क्या? ये सारी जिंदगी अपनी बीवी की कमाई खानी है, कोई शर्म है कि नहीं? बकवास बंद करो अपनी और जाओ कुछ खाने को लेके। मैं बकवास बंद नहीं करूंगी। कितने अरमान थे मेरे, कितनी ख्वाहिशें थे मेरी, सब बर्बाद कर दी तुम। थक गई हूं मैं तुम्हारे साथ रह रह के। थक गई है? हाँ, थक गई है मेरे साथ रह रह के? तो दफा हो जा, क्यों पड़ी हुई है इधर? भूल गए कितने नखरे उठाए थे तेरे में? भूल गए सब कुछ? सुन रहे, कमाएगी तू, खाऊंगा मैं। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। भूख लग रही है, खाना ला मेरे लिए। वक्त अपनी चाल बदल भी सकता है। वक्त का पहिया अगर ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है, और जब तुम इस बुलंदी के चक्कर से नीचे आओगी ना, तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखना। तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावे हैं, अपनी तंगदस्ती और जिल्लत के साथ। मेरे बाप कर दो, सारा मुझे माफ कर दो। मौला